हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस टॉपिक। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या पूछा गया है, भारत में संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर मंजूरी दे दी जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। कितने टाइम के अंदर देनी पड़ती है मंजूरी, तो वह देनी पड़ती है आपको विद इन 1 मंथ। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी, तो जब भी अकेला इमरजेंसी दिया जाएगा तो हम कंसीडर क्या करेंगे, हमारी कौन सी इमरजेंसी पूछी गई है, नेशनल इमरजेंसी। और ये कौन से आर्टिकल में आती है, ये आती है आर्टिकल 352 के अंडर। और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 3 रीजंस के कारण। एक है आपका वॉर, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन एंड एक है आपका हम यूज़ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब यूज़ किया जाता है किस नाम से, आर्म्ड रेबेलियन के नाम से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 2 is, which one of the following article of Constitution of India has the provision for President of proclaim an emergency? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। ये किसके अंदर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 352। जो आर्टिकल 352 है इसके अंदर आपकी कौन सी इमरजेंसी की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। और जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है ये 3 ग्राउंड्स पे लगती है, वह हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसको हमें कितने टाइम के अंदर पास करवाना होता है, 1 मंथ के अंदर पास करवाना होता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और कितनी 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। Question number 3 is, the national emergency as Article 352 of the Indian Constitution provides may be proclaimed under which of the following circumstances। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जाती है। मैंने आपको 3 रीजंस बताए हैं जिसके कारण हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। तो आपने ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन है जो कि इसका आप बताता है कि किस सर्कमस्टांसिस पे यह लगाई जाती है। तो वे है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसे हम अब करते हैं किस नाम से जानते हैं, आर्म्ड रेबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन हमने किया था कौन सी अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट 1978 के अंडर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, How many times has the financial emergency has been declared in India so far? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आती है वे आती है आर्टिकल 360 के अंडर, और ये हमारे देश में कभी भी नहीं लगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस कैन द प्रेजिडेंट डिक्लेयर एन एमरजेंसी। आपने ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगेन यहाँ पे अकेला इमरजेंसी लिखा है, तो कौन सी इमरजेंसी की बात की गई है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। तो ये आपकी लगाई गई एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, और कौन से आर्टिकल के अंडर आती है आपकी, आर्टिकल 352 के अंडर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आपके जो ये सस्पेंड किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें देख लीजिए। कौन से सस्पेंड नहीं किए जाते, तो वे है आपका आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आर्टिकल 20 और 21 बस यही 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें कि इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म नहीं किया जाता, ना माने कि सस्पेंड नहीं किया जाता। और नेशनल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 352 के अंडर आ गई।
और जो आर्टिकल 20 और 21 है ये हमें क्या बताते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ मूविंग टू, सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट। तो ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 21। सो 20 आर्टिकल 20 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वह किसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार। भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है ये अब तक कितनी बार लगी है, तो ये आपकी लगी है 3 टाइम्स। कब कब लगी है ये आपकी, 1962 में, 1971 में एंड 1975 में। 1962 में आपकी हुई थी इंडो चाइना वॉर, 1971 में लगाई गई थी जब आपकी हुई थी इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान की, और 1975 में लगाई गई थी आपकी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। और इस टाइम पे कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वे थे हमारे इंदिरा गांधी जी। तो हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है ये कितनी बार लगी है, थ्राइस, 3 बार लगी है अब तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इंडियन स्टेट कम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन के अधीन आता है। तो वे कौन है आपका, तो वे है आपका पंजाब। सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वह भी पंजाब में ही लगा था, और मैक्सिमम टाइम भी आपका कहाँ पे लगा है, पंजाब में लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज Which one of the following article of Indian Constitution provides that it shall be the duty to the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? सो आपने ये बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये लिखा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। तो ये आपका लिखा गया है आर्टिकल 355 में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपने ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स बताए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है वे आती है आपके आर्टिकल 360 में। पहला लिखा गया है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of parliament। तो ये क्या बताया गया है कि 2 मंथ्स के अंदर बिल पास करवाना ज़रूरी होता है, अगर नहीं होता बिल पास तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आपकी ऑपरेशन में रहती है कितनी देर तक, मैक्सिमम पीरियड कितना बताया गया है इसका, 3 साल। तो ये पॉइंट आपका गलत है क्योंकि ये 3 साल नहीं, इनडेफिनेट पीरियड तक रहती है जब तक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक ना हो जाए, जब तक वहाँ पे हालात ठीक ना हो जाए। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो इसे 6 मंथ्स के लिए लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसे फिर से अप्रूवल दिलाया जाता है पार्लियामेंट से फॉर द अनदर 6 मंथ्स, और उसके बाद ये मैक्सिमम लगाई जाती है आपके इनडेफिनेट पीरियड तक इसे लगाया जा सकता है 6-6 मंथ करके। तो ये आपका सेकंड गलत हुआ एंड इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें पता है कितनी तरह की इमरजेंसीज हैं, 3 तरह की हैं, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज़ आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आती है आर्टिकल 352 में, ये 356 में, एंड ये आती है आपकी आर्टिकल 360 के अंदर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एमरजेंसी पावर्स ऑफ। तो कितनी है हमारे प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, तो कितनी है वह आपकी 3 टाइप्स की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी। तो किसके पास ये पावर होती है जो घोषणा करता है किसकी, एमरजेंसी की। तो यह पावर आपकी होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और जो ये प्रेसिडेंट है ये इमरजेंसी लगाते हैं, लेकिन किनके कहने पे ये लगाते हैं, आपके मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है।
Now moving to question number 14. Under which article was emergency in India declared in 1975? तो जो आपकी 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो वह आपकी कौन सी इमरजेंसी थी, किस आर्टिकल के अंडर वह इमरजेंसी आती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 तरह की इमरजेंसी लगी थी 1961 में, 1962, 1975 एंड 1971 में। तो ये आपकी है 1975 और ये कौन सी इमरजेंसी थी? नेशनल इमरजेंसी थी और आर्टिकल 352 के अंडर ये इमरजेंसी आपकी आती है। अगर हम बात करें आपकी इमरजेंसी की, तो जो हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग ये इमरजेंसी लगी थी जो 1975 में लगी थी, तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी को लगाया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। और ये भी पेपर में पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का था। तो ये आपकी लगी थी 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, और जो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसे हमने हटा दिया है, इसकी जगह अब क्या है आता है आपका आर्म्ड रेबेलियन। और ये कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था? 44th अमेंडमेंट 1978 में। Question number 15 is under which article of Constitution Proclamation of National Emergency is declared? So आपने बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वे है आपका आर्टिकल नंबर 352। 356 में आपकी कौन सा आता है? प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और साथ ही साथ स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। 360 में आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 361 में क्या है कि जो आपके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैं इनकी ये किसी को भी जवाबदेही नहीं होते। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं होते। Now moving to question number 16. Under which article of Constitution can an emergency be declared in India on account of war or external aggression? तो आपने बताना है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है। तो वह आता है आपका आर्टिकल 352। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। Now moving to question number 17. Which period below depict internal emergency in India under Article 352? So इसको हमने अभी डिस्कस किया था। आपकी इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ एक बार लगी है, उसके बाद अमेंडमेंट कर दी गई थी जिसको इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था फिर? आर्म्ड रेबेलियन। तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट 1978। और ये कब लगी गई थी इंटरनल इमरजेंसी? आपकी लगी थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड ओनली वंस? सो आपने ये बताना है भारत में केवल एक बार लगने वाली आपातकाल कौन सी है। तो कौन सी इमरजेंसी लगी है जो सिर्फ एक ही बार लगी है? तो वे है आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी। Now moving to question number 19. A proclamation of emergency under Article 352 on account of war or aggression requires approval of Parliament within. So जो आपकी आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी आती है जिसे कि हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, उसे लगाने के लिए हमें जो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है वह कितने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए होता है? तो वह आपको चाहिए होता है कब तक? विदिन 1 मंथ के अंडर आपको यह लेना पड़ता है अप्रूवल पार्लियामेंट का। और कौन सी मेजोरिटी के साथ? 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। तो आपने ये बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाते हैं वह किसकी लिखित पर जारी की जाती है। तो ये की जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. अ लॉ कैन बी इनैक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड इवन कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 19 ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। सो आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, यहाँ तक कि अनुच्छेद 19 के विपरीत भी। तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दो रीजंस के कारण होती है, एक है आपका वॉर और एक है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट 1978, इसमें क्या लिखा गया है कि जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड होगा कब, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तभी आपका आर्टिकल 19 है वह सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आपका लगाया जाता है आर्म्ड रिबेलियन के कारण नेशनल इमरजेंसी, तब आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड नहीं होगा। तो इसे आप याद रखना कि आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होगा, जब इमरजेंसी लगती है किस कारण, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण। Question number 22 is during an emergency all of the following fundamental rights are suspended except। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इमरजेंसी लगाई जाती है सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन आपके दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते, वे हैं आपके 20 और 21। 21 तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या बताया गया है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और 20 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें किस बारे में बात की गई है। Now moving to question number 23rd, during emergency imposed under Article 352, which of the following constitutional provisions stand suspended? So आपने ये बताना है कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निलंबित है। तो क्या आपका होता है, तो सस्पेंड किए जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। और फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके पार्ट 3rd में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24th इज विच पीरियड बिलो डिपिक्ट इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो कब लगाई गई थी आपकी इंटरनल इमरजेंसी, तो यह लगाई गई थी आपकी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। तो पहला बात करें इंदिरा साहनी केस की, तो ये राइट ऑफ वीमेन की बात नहीं करता, क्योंकि इसमें इंदिरा साहनी में बात की गई है रिजर्वेशन की। किनके रिजर्वेशन की, ओबीसी के, कि उन्हें 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है। बात करें अगर हम करतार सिंह केस की, तो ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विशाखा केस की बात करें तो ये बात करता है आपकी किसकी, वीमेन इक्वालिटी की बात करता है, तो ये भी आपका गलत है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इमरजेंसी एंड सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन स्टेट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात की जाती है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और कौन से आर्टिकल में लगती है आपके, आर्टिकल 356 में। 352 में आपकी लगती है नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच आर्टिकल स्पेसिफाइज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वह आपका किया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। सो 356 में क्या लिखा गया है, जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है आपका, प्रेसिडेंट रूल, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। 343 में हमें बात की गई है किसकी, लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से ली गई है। 51 में लिखे गए हैं आपके डायरेक्टिव, 51A में लिखे गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 80 में क्या लिखा गया है आपका, राज्यसभा के बारे में, जिसे कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट इन इंडिया व्हेन। तो जो भारत में एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है, तो जब आपका देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, जब आपका राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, what is the maximum period up to which a proclamation issued by president under article 356 of constitution and approved extended by the parliament may normally remain in force।
तो ये कब तक ये पूछा गया है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई और संसद द्वारा विस्तारित उद्घोषणा सामान्य रूप से अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम कितनी देर तक लगाई जाती है, 6 मंथ्स तक लगाई जाती है। और इसे हर 6 महीने, इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा कि कब इन्हें अप्रूवल दिलाना पड़ता है, तो हर 6 मंथ्स बाद हमें अप्रूवल इसका दिलवाना पड़ता है। और जो ये आपकी लगाई जाती है कौन सी इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे कि हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, तो इसका मैक्सिमम पीरियड है आपका 3 ईयर्स। हमारे पास 3 इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इसे लगाते हैं तो 6 मंथ्स पहले लगती है, ये भी 6 मंथ्स तक लगती है और ये भी 6 मंथ्स तक लगाई जाती है। फिर इसे अप्रूवल लिया जाता है पार्लियामेंट से नेक्स्ट 6 मंथ का, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ का, और ये कब तक लगाई जाती है, इनडेफिनेट पीरियड तक। इसमें भी 6 मंथ बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर 6 मंथ बाद लेना पड़ता है, लेकिन इसे लगाया जाता है मैक्सिमम कब तक, 3 साल तक। अगर उसके बाद भी लगानी है तो फिर हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनेंशियल में अगर 6 मंथ लगाई गई है, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा 6 मंथ बाद, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा 6 मंथ बाद, और इसे मैक्सिमम लगाया जाता है कब तक, इनडेफिनेट पीरियड तक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। तो जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 360, और ये आज तक कभी भी नहीं लगी। बात करें अगर हम आर्टिकल 361 की, तो इसमें मैंने बताया था आपके जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं ये किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं है। नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में, उसे इस्टेब्लिश किया गया है आपका 1774 में, कौन से एक्ट के अंडर, 1773 एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि जो आपके प्रेसिडेंट है ये डिस्प्लेस कर सकते हैं जजेस को हाई कोर्ट के किसकी रिकमेंडेशन के साथ, पार्लियामेंट की। थर्ड में ये है कि आर्टिकल 137 में लिखा गया है किसके बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आज की आपके क्वेश्चंस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Question number 2 is who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to Indian judicial system. Question number 3 is the judges of High Court are administered oath of office by. तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आप कमेंट में ज़रूर आंसर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।